नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर नेपाल से है। काठमांडू की सड़कों पर जेन जी युवाओं का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। हजारों छात्र और युवा सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। नेपाल सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। इस सूची में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था, लिंक्डइन और रेडिट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन वैश्विक कंपनियों ने नेपाल के नए कानूनों का पालन नहीं किया, जैसे कि स्थानीय कार्यालय खोलना, अनुपालन अधिकारी और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना। इसी वजह से इन्हें ब्लॉक किया गया। लेकिन युवाओं का मानना है कि ये निर्णय उनकी आवाज दबाने की कोशिश है। प्रदर्शन शुरू होते ही काठमांडू का माहौल गर्म हो गया। हजारों की भीड़ ने नारे लगाए, भ्रष्टाचार बंद करो, सोशल मीडिया नहीं, और सोशल मीडिया को अनबैन करो। रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति हिंसक हो गई। गोलियों और झड़पों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सरकार ने राजधानी के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है और कुछ जगहों पर सेना तक को तैनात कर दिया गया है। संसद और प्रधानमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया उनके लिए केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। युवा रोजगार के लिए, खबरों के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि सरकार ने उनकी कनेक्टिविटी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला किया है। ये आंदोलन केवल ऐप बंद होने का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ एक बड़ा नारा बन गया है। सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और हैशटैग वायरल हो रहे हैं जिनमें नेताओं की ऐशो आराम भरी जिंदगी और आम जनता की परेशानियों का अंतर दिखाया जा रहा है। सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने आदेश के तहत तकनीकी कंपनियों को नेपाल के डेटा प्रोटेक्शन और साइबर कानूनों का पालन करने के लिए कहा गया था। उन्हें 7 दिन का समय दिया गया था, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म्स ने नियमों का पालन नहीं किया। इसी वजह से प्रतिबंध लगाना पड़ा। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि अगर कंपनियां नियमों का पालन करती हैं तो बैन वापस लिया जा सकता है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह सीधे तौर पर सेंसरशिप है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया के कई देश सोशल मीडिया पर नियंत्रण कड़ा कर रहे हैं, चाहे वो भारत हो, यूरोपीय संघ हो या ब्राजील। लेकिन नेपाल जैसे छोटे और राजनीतिक संकट से जूझ रहे देश में जब अचानक 26 ऐप्स पर बैन लगता है तो इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि जेन जी सड़कों पर उतर आई है और उन्होंने अपना गुस्सा खुलकर दिखाया है। फिलहाल काठमांडू में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और पूरी दुनिया की नजर नेपाल पर टिकी हुई है। फिलहाल सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या नेपाल अपना फैसला नरम करता है या फिर सोशल मीडिया ब्लैकआउट के साथ आगे बढ़ता है। एक बात तो साफ है दोस्तों, नेपाल के युवाओं ने यह संदेश दे दिया है कि डिजिटल स्वतंत्रता अब उनके लिए एक बुनियादी अधिकार बन चुकी है, जिसे वे इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं।